ओशो के जन्म के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो प्रमाणित करती हैं कि ओशो कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए चुना था व इस धरती पर भेजा था। अपने एक साक्षात्कार में उनकी माँ अमृत सरस्वती जी बताती हैं, ओशो ने जन्म के साथ ही लीला शुरू कर दी थी। एक तो पैदा होने के बाद जरा भी वह रोई नहीं और 3 दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया। मैं उन्हें स्तन के पास ले जाती तो दूर से मुंह हटा लेते। यह देखकर तो मेरी माँ घबरा ही गई थी कि यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वह पानी पी लेते थे तो उनको हिम्मत थी कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। फिर एक दिन जब पिताजी मुझे देखने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, यह कोई साधु संत आया है, यह इस गंदगी में दूध नहीं पिएगा। जब नहा धोकर बेटी दूसरे कमरे में जाएगी तभी यह दूध पिएगा। और वैसा ही हुआ। 3 दिन के बाद ओशो ने पहली दफा दूध पिया, लेकिन पहले 3 दिनों की कसर ओशो ने आगे के 3 सालों तक निकाल ली। वह 3 वर्षों तक मेरा दूध पीते रहे। इतना ही नहीं, मैं कितना भी तरह तरह का खाना बनाकर उन्हें खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वे कहते कि मैं सिर्फ तुम्हारा दूध ही पीऊंगा। जन्म के उपरांत ओशो के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना और है, जिसे स्वयं ओशो प्रवचन मैं कहता आँखन देखी में कहते हैं कि मेरी नानी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास मेरी कुंडली बनवाने गई थी। कुंडली बनाने के बाद वह नानी से बोला, यदि यह बच्चा 7 वर्ष तक जिंदा रह जाता है तो उसके बाद ही मैं इसकी मुकम्मल कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव ही लगता है, इसीलिए इसकी कुंडली बनाना बेकार ही है। ज्योतिषी ने कहा था, यदि यह 7 वर्ष की उम्र तक बच गया तो 14 वर्ष की उम्र में मर सकता है, और यदि यह 14 वर्ष में बचा तो 21 वर्ष में इसका मरना तय है। लेकिन यदि 21 में भी बच गया तो यह विश्व विख्यात अवश्य होगा। 14 वर्ष की उम्र में ओशो के शरीर पर एक जहरीला सांप बहुत देर तक लेटा रहा, परंतु ओशो को कोई हानि नहीं हुई। फिर 21 वर्ष की उम्र में उनके शरीर और मन में जबरदस्त परिवर्तन होने लगे। उन्हें लगा कि वे अब मरने वाले हैं, तो वे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु उन्हें वहां संबोधि घटित हुई। बस यहीं से दुनिया का भविष्य तय हो गया कि ओशो कोई आम इंसान नहीं है। उन्हें स्वयं परमात्मा ने मानव जाति के कल्याण के लिए चुना भी है व इस धरती पर भेजा भी है।